टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। हाँ बेटा ध्यान दो इधर। हाँ बेटा पीछे। अब थोड़ी आवाज कम क्योंकि वो उसमें चार्ज है नहीं। देखो इधर टेरिडोफाइटा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्गी के बारे में जिसको हमने फाइकोलॉजी बोला था, ब्रायोफाइटा के बारे में जिसको ब्रायोलॉजी बोला था, ठीक है। और इसी के अंदर बताया था कि एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों की जो जनरेशन है, दोनों की जो पीढ़ी होती है वो कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं, यानी कि सत्य जड़ तना और पत्ती का अभाव पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में जड़ की जगह पर मूलाभास पाए जाते हैं, तने की जगह पर स्तंभ या काउलिन पाया जाता है और पर्ण की जगह पर पत्रक या फिलॉइड पाया जाता है। उसी चीज से हम स्टार्ट करते हैं कि टेरिडोफाइट ब्रायोफाइटा के, इधर ध्यान दो भाई, ब्रायोफाइटा के बाद में बात करें तो ये भी एक प्रकार के कैसे पादप है बेटा, स्थलीय पादप। इनको हम सफल स्थलीय पादप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एरिया में बिल्कुल अपने हिसाब से व्यवस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जड़ तना पत्ती भी आने स्टार्ट हो गए थे। इनका पादप शरीर बात करें, क्या हुआ, हाँ वही फरण। पादप शरीर की बात करें तो कैसा होता है, एल्गी की बात की थी उसमें था युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट। ब्रायो में बात की थी होता तो गैमेटोफाइट है लेकिन कहीं कहीं पर पर्णिन थैलस था। इसमें पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद रहता है। कैसा, जिनको हम स्पोरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। बीजाणुद्भिद का मतलब क्या रहता है बेटा, जिनका पादप शरीर इनमें जो है सत्य जड़ तना एवं पर्ण जो है वो पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना बेटा, इधर हमने दिस टाइम इक्लर को पढ़ा था, तब बताया था कि टेरिडोफाइटा को किस में रखा था, क्रिप्टोगैमस या फेनरोगैमस, क्रिप्टोगैमस में। और जिस टाइम एंगलर आया था उसने इसको रखा था एम्ब्रियोफाइटा में, यानी कि है तो क्रिप्टोगैमस, पुष्प कह दो फल कह दो इनके अंदर नहीं होंगे, लेकिन एक मुख्य चीज है कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम का मतलब है कि इनके अंदर संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो ये पहला पादप जगत है, सॉरी पहले पादप जगत का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं संवहनी। संवहन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति। और है कैसा बेटा, क्रिप्टो है कैसा, इसलिए इसको संवहनी क्रिप्टोगैमस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जेट 2021 या 22 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संवहनी क्रिप्टोगैमस के नाम से कौन सा समूह जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट। संवहनी क्रिप्टोगैमस, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैमस। क्यों कहते हैं, क्योंकि है तो क्रिप्टोगैमस लेकिन इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जिसको हम संवहन बंडल कहते हैं। आगे बात करें, ये पहले ऐसे पादप है जो स्थलीय है, और स्थल यानी कि जो जमीन है, जो भूमि है, जो मृदा है, उसकी सतह पर ये रेंग करके चलते हैं। और जो रेंग करके चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। इसलिए इनको हम बॉटनिकल स्नेक के नाम से भी जानते हैं। बॉटनिकल
स्नेक, यानी कि रेंगते हुए सांपों की श्रेणी, सॉरी रेंगते हुए सांपों का जो इनको कहते हैं कि तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि ये जड़ तना पत्ती युक्त होते हैं और भूमि के ऊपर रेंगते हुए चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने क्या बोला कि इनका पादप शरीर कैसा है? बीजाणुद्भिद है, इनके अंदर जड़ तना और पर्ण तीनों ही पाए जाते हैं। तो हम तीनों के बारे में लिखेंगे। जड़ की बात करें तो सामान्य प्रकार की होती है, तने की बात करें तो दुर्बल शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। मुख्य चीज आती है पर्ण के बारे में। किस बारे में बेटा? पर्ण के बारे में। पर्णें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो लघु पर्ण और एक गुरु पर्ण। इधर ध्यान दो, जैसे हमने बात की थी कि ये बीजाणुद्भिद है, यानी कि शुरुआत कहां से होगी? बीजाणुओं से होगी। बीजाणु बनेंगे किससे? बीजाणु मात्र कोशिका से बनेंगे। बीजाणु मात्र कोशिका किस में होगी? बीजाणु धानियों में होगी। वो बीजाणु धानियां इन टेरिडोफाइटा में पर्णों की सतह पर पाई जाती है, यानी कि इनकी पर्णें बीजाणु धानियों को ग्रहण किए हुए होती है। इसलिए इन पर्णों को सिर्फ पर्ण न बोल करके बीजाणु पर्ण बोलते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, पादप शरीर कैसा? बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट, यानी कि बीजाणु बनेंगे। उन बीजाणुओं का निर्माण किससे होता है? बीजाणु मात्र कोशिका से। बीजाणु मात्र कोशिका किस में होगी? बीजाणु धानियों में होगी। वो बीजाणु धानियां पर्णों की सतह पर पाई जाती है, इसलिए इन पर्णों को हम बीजाणु पर्ण बोलते हैं। और वो बीजाणु पर्णें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लघु बीजाणु पर्ण और एक होती है गुरु बीजाणु पर्ण। इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा लघु पर्ण, और गुरु पर्ण की जगह लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण। समझ में आया कि बीजाणु पर्ण क्यों बोला? बीजाणु पर्ण को बोला जाता है स्पोर, यानी कि बीजाणु, और फिल मतलब पर्ण, इसलिए इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। कोई दिक्कत? लघु बीजाणु पर्ण की बात करें तो इनके अंदर एक मेंबर आता है जिसका नाम है सिलेजिनेला। नाम सुना है? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला पहले कहीं सुना? रामायण के अंदर एक घटना आती है कि जो लक्ष्मण है वो तीर लगने से मूर्छित हो जाता है, होता है। फिर हनुमान जी आते हैं और संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा करके ले आते हैं, और वहां जो भी आचार्य बैठते हैं उनका इलाज करते हैं। वो संजीवनी बूटी और कुछ नहीं, सिलेजिनेला था। इस सिलेजिनेला को पुनर्जीवनी प्लांट, रिकरेंट प्लांट भी बोलते हैं, कि इनमें मल्टीप्लिकेशन या जनन या विखंडन अच्छी तरीके से होता है, बार बार उगते जाते हैं। ये सारे के सारे छोटे प्लांट है जिनको औषधीय प्लांट या हर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, और इनके अंदर मेडिसिनल गुण जो कहते हैं, यानी कि औषधीय लक्षण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए हम इस सिलेजिनेला को क्या कहते हैं? संजीवनी। समझ में आया? और इनका जो उदाहरण है इन टेरिडोफाइट, इधर ध्यान देना बेटा, इन टेरिडोफाइट को अगर वर्गीकृत करें तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एक तो है टेरॉन और दूसरा है फाइटोन। टेरॉन का मतलब होता है पंख, और पंख को इंग्लिश में कहते हैं फीदर। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं प्लांट। फीदर कहो या फर्न कहो, यानी कि पंख सदृश पर्णों वाले, पंख सदृश पर्ण, और इसको अपन बोलेंगे पादप। इनकी जो पर्णें हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, वो पंखों के जैसी, फीदर के जैसी, फर्न के जैसी दिखाई देती है। इसलिए इन टेरिडोफाइट को हम फर्न भी कहते हैं। बाकी जितने भी उदाहरण हैं, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट, वो सारे के सारे गुरु बीजाणु पर्ण युक्त होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चले? ओके।
अब हमने बात की थी कि जड़ हो गया, तना हो गया, पर्ण हो गई। एक टर्म हमने डिस्कस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला, संवहनी क्रिप्टोगैमस बोला। जाइलम और फ्लोएम सारे प्लांट के अंदर नहीं होते, लेकिन कुछ एक प्लांट के अंदर होते हैं। क्या बोलेंगे, संवहन बंडल पाए जाते हैं। किसमें, दो इसके मेंबर है, एक का नाम है आइसोइटिस, आइसोइटिस, और एक का नाम है बोट्रिकियम। ये सारे नाम याद कराएंगे ट्रिक से। बोट्रिकियम, इन दोनों के अंदर आइसोइटिस और बोट्रिकियम संवहन बंडल तो पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर हमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। क्या मिलती है बेटा, द्वितीयक वृद्धि का मतलब है कि एक छोटा सा तना, जिस टाइम प्लांट हम बोते हैं तो एक ग्रीन कलर का छोटा पतला तना होता है, वही तना फाइनली एक पेड़ का रूप लेता है तो बहुत बड़े लकड़े के रूप में हो जाता है। वही एक छोटा सा हरा तना एक बहुत बड़े लकड़े में कैसे कन्वर्ट होता है, द्वितीयक वृद्धि के कारण। द्वितीयक जाइलम का बनना, द्वितीयक फ्लोएम का बनना। आपने देखा होगा कि कोई बड़ा लकड़ा अगर काटे तो उसके ऊपर हमें गोल गोल सर्कल दिखाई देते, वो वार्षिक वलय होती है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें बनना क्या कहलाता है, द्वितीयक वृद्धि कहलाता है, जो इन दोनों के अंदर पाई जाती है। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक टर्म और देखें कि इनके अंदर विषम बीजाणुता पाई जाती है। अगेन क्या लिख रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा सिलेबस भले कितना बड़ा हो, जितना सिलेबस है उतने तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। क्वेश्चन कितने आएंगे, 40, जिसमें से टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 या 3, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते। तो संवहनी क्रिप्टोगैमस लगभग 20 या 21 के अंदर पूछा गया, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, है ना। हर जगह जो अपन पढ़ रहे हैं हर लाइन से क्वेश्चन बन नहीं सकता, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पॉइंट आउट करके ध्यान देना। विषम बीजाणुता का मतलब है कि इस टेरिडोफाइटा के कुछ समूह ऐसे हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बीजाणु। कौन कौन से, एक बीजाणु छोटे होंगे जिनको हम कहते हैं लघु बीजाणु, एक बीजाणु बड़े होंगे जिनको हम कहते हैं गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु को संज्ञा दी जाती है नर भाग की और गुरु बीजाणु को संज्ञा दी जाती है मादा भाग की। अब एंजियोस्पर्म में पढ़ते हो पराग कोश, उस पराग कोश के अंदर पढ़ते हो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लघु बीजाणु बनता है, वही लघु बीजाणु आगे चल करके पराग कण बनाता है। तो कौन सा भाग हुआ, सेम चीज हम पढ़ते हैं अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र, वहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुरु बीजाणु बनता है, वही गुरु बीजाणु आगे चल करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है, यानी कि मादा भाग का निर्माण करता है। अब टेरिडोफाइटा के हर एक समूह के अंदर लघु बीजाणु गुरु बीजाणु नहीं होते, मतलब कि सेलेक्टेड समूह है जिनके अंदर ही विषम बीजाणुता पाई जाती है, या जिसको अपन हेटेरोस्पोरी कहते हैं, बाकी किसी में नहीं होते। तो वो 8 से 9 समूह या 8 से 9 मेंबर कौन से हैं, उनको हम एक ट्रिक से देखते हैं। देखना इधर क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा बेटा, सीमा है तो नहीं कोई यहाँ पे, कहां बैठी है, अच्छा आगे, सीमा ऐसा स्टाइल में आई जैसे पिरगनी, पिरगनी बोला जाता है बेटा अप्सरा को, ठीक है, हालांकि दूर दूर तक लेना देना नहीं है पर अपन पढ़ रहे। पिरगनी लगने, हमें सिर्फ ये चीज ध्यान देनी है, अदरवाइज मत लेना, ठीक है, ले भी लो तो भी कुछ नहीं होगा। सीमा ऐसा स्टाइल में आई जैसे पिरगनी लगने लगी। अब इस ट्रिक से हमें 8 मेंबर याद होते हैं, C4
सिलेजिनेला अभी पढ़ा हमने, मा फॉर मार्सिलिया। ये बेटा नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 99% है। सिलेजिनेला, मार्सिलिया। ए फॉर एजोला, एजोला तो नाम सुना है, जिसको धान के खेतों में डाला जाता है, उर्वरक की भांति कार्य करता है। इनमें नॉस्टॉक एनाबीना भी पाए जाते हैं। सा फॉर साल्विनिया, स्टाइल फॉर स्टाइलाइटिस, आई फॉर आइसोइटिस, पी फॉर पिल्लूरेलिया, और रगनी फॉर रगनी लीडियम। कितने मेंबर है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चीजें ध्यान रखनी है। अभी जो एसीएफ वाला एग्जाम था वहां ये पूछा गया था कि टेरिडोफाइटा के कितने मेंबर ऐसे हैं जिनमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। ये नहीं पूछा कि किस में पाई जाती है, कितने मेंबर है जिनके अंदर विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो कितने मेंबर है आपके सामने है, 8 मेंबर ऐसे हैं जिनमें विषम बीजाणुता होती है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल है उनमें विषम बीजाणुता नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, उनमें विषम बीजाणुता नहीं होती। तो विषम बीजाणुता नहीं होगी तो क्या होगा, सम बीजाणुता। हाँ नहीं, सम बीजाणुता। सम बीजाणुता का मतलब है कि 2 प्रकार के बीजाणु नहीं, एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु। अब एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाएंगे तो उनके लिए भी कुछ एग्जाम्पल होंगे। इन 8 के अलावा हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, क्या है, दूसरा एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है इक्विसीटम। नाम सुना है, इक्विसीटम की आकृति ऐसे होती है जैसे एक घोड़े की पूंछ, इसलिए इसको बोला जाता है हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं, हॉर्स। इंपॉर्टेंट। आगे देखो, तीसरा एग्जाम्पल टेरिस, चौथा टेरिडियम। एक और एग्जाम्पल है पांचवा, देखो बेटा नाम ध्यान रखना है, ओश। ओश का मतलब बर्फ, मुंडा मतलब छोरा, बर्फ वाला मुंडा मतलब चमक बेचने वाला। राजी नहीं होना बेटा, देखो नाम से रॉयल लग रहा है, बर्फ वाला आदमी, इसलिए इसको बोला जाता है रॉयल फंड, रॉयल फंड। एक और नाम लिखूंगा यहां पे, नाम है एडियंटम। क्या है, एडियंटम। इसकी जो एडी है वो चलती रहती है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, रुड़ियार। रुड़ियार को हिंदी में क्या बोलते हैं, घुमक्कड़। इसलिए इस फंड को घुमक्कड़ फंड के नाम से जाना जाता है। और घुमक्कड़ क्यों बोलते हैं, हर जगह पाया जाता है। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये हर जगह होगा, इसलिए इसको घुमक्कड़ फंड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, आगे देखते हैं। अब इधर ध्यान दो, इधर देखो, इनके अंदर लैंगिक जनन किसके द्वारा, वही पुधानी और स्त्रीधानी के द्वारा। पुधानी से क्या बनेगा, हाँ कुमा,
पुधानी से क्या बनेगा? पुंमणु। स्त्री धानी से अंडकोशिका। अब क्या होगा? निषेचन। एक और चीज, जैसा हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं कि है तो स्थलीय लेकिन निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। वैसे इनको भी निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी? जल की आवश्यकता। लेकिन इनको उभयचर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनसे पहले ब्रायोफाइट उभयचर की जो कहते हैं ना कि उपाधि लेकर के चला गया। अब आगे देखो, निषेचन के बाद में क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, जो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब अपना प्लांट जो है बीजाणुद्भिद है, मतलब कौन सा? द्विगुणित है, मतलब हमें अगुणित नहीं बनाना। इससे क्या बनता है? भ्रूण। अरे भ्रूण नहीं, भ्रूण क्या, भ्रूण। ये अंकुरित होकर के क्या करेगा? नया पादप बना देगा। ओके, इधर देखो बेटा, जितनी भी हमने लैंग्वेज लिखी है इसी लैंग्वेज को हम एक चार्ट के रूप में ले रहे हैं। देखो अपने पास में क्या है? टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइटा। ओके, पादप शरीर कैसा? पादप शरीर कैसा? यानी कि किसमें विभेदित? हाँ, जड़, तना और पर्ण। पर्ण कितने प्रकार की? ध्यान दो बेटा, पर्ण कितने प्रकार की? 2 प्रकार के, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण। यहाँ उनको वर्गीकृत ना करके मैं सीधा लिख रहा हूं, इन पर्णों को क्या बोला जाता है? बीजाणु। बीजाणु पर्ण में क्या पाई जाती है बेटा? बीजाणु धानियां। उन बीजाणु धानियों में क्या होती है? बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखना बेटा, ये कैसा? द्विगुणित। जड़ कैसी? द्विगुणित। तना कैसा? पर्ण। बीजाणु पर्ण, बीजाणु धानी, बीजाणु मात्र कोशिका। अब मेरे को अगर बीजाणु बनाना है, ये बीजाणु जो कैसा होता है? अगुणित, तो क्या करवाना पड़ेगा? अर्धसूत्री। ये अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गया? एन बन गया। एन मतलब कौन सी पीढ़ी? बीजाणुद्भिद या युग्मकोद्भिद? युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद तो द्विगुणित है बेटा, ध्यान रखना, बीजाणुद्भिद द्विगुणित, युग्मकोद्भिद अगुणित। अब ये बीजाणु अंकुरित होकर के एक संरचना बनाता है जिसका नाम है प्रोथैलस। इधर ध्यान दो, युग्मकोद्भिद पीढ़ी जिसके पास भी थी, हमने बोला था पादप शरीर कैसा होगा? थैलस नुमा होगा। ये युग्मकोद्भिद आगे चल करके बीजाणुओं का निर्माण करता है। नर भाग पुधानी, मादा भाग स्त्रीधानी। अगर इनके अंदर लैंगिक जनन होगा तो किसके द्वारा होगा? पुधानी के द्वारा और स्त्रीधानी के द्वारा। पुधानी को हम क्या कहते हैं? या पुधानी से क्या बनता है? स्त्रीधानी से क्या बनता है? अंडकोशिका। पुंमणु नर भाग को दर्शाते हैं, मतलब विषम बीजाणुओं में हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु। और इधर अब इनमें क्या होगा? निषेचन। निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। ये भ्रूण क्या होगा और क्या करेगा? नया पादप बनाएगा। देखना बेटा, इधर ये है अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन,
ये है अपने पास में निषेचन। अगर इन दोनों के बीच में ये चीज देखें तो इधर तो जितने भी है वो कैसे हैं, इधर जितने भी है वो कैसे हैं, पादप शरीर कैसा, द्विगुणित। द्विगुणित, ये तीनों द्विगुणित, बीजाणुपर्ण द्विगुणित, बीजाणुधानी द्विगुणित, बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे बीजाणु बना। क्योंकि लैंगिक जनन कराना भी जरूरी है वरना नया पादप नहीं बनेगा। लेकिन लैंगिक जनन के लिए जो भाग है वो कैसे रहते हैं, अगुणित। इसलिए हमने अगुणित बीजाणु बनाया, जैसे प्रोथैलस बनाया, पूधानी स्त्रीधानी बनी, पुमणु अंड कोशिका बनी, पुमणु को संज्ञा दी, विषम बीजाणु के कारण लघु बीजाणु और इसको गुरु बीजाणु। निषेचन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज से क्या बना, भ्रूण। ये युग्मनज कैसा, द्विगुणित, जैसे भ्रूण भी कैसा बना, द्विगुणित, अंकुरित होकर के नया पादप भी कैसा बनेगा, समझ में आया। इसलिए पीढ़ी कैसी होगी, अगुणित भी होगी, द्विगुणित भी होगी, लेकिन मुख्य कौन सी है, द्विगुणित। और कुछ समय के लिए क्या आती है, अगुणित। चीज पल्ले पड़ी। जितनी भी हमने लाइनें लिखी, वापस रिपीट कर रहा हूं कि बीजाणुद्भिद जो है जड़ तना पत्ती में विभेदित रहता है। इनके अंदर बीजाणु होते हैं जो बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु मात्र कोशिका रहती है वो बीजाणु धानियों में रहती है। बीजाणु धानियां पर्णों की निचली सतह पर पाई जाती है, इसलिए पर्णों को हम बीजाणु पर्ण कहते हैं। इन बीजाणु पर्णों में ये जो बीजाणु पर्णे हैं वो नॉर्मल पर्णों के जैसी होती है, इसलिए पर्ण और वापस वो बीजाणु। ये वाला चार्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। लास्ट लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ओके हो जाएगा। देखो बेटा इधर इस टेरिडोफाइटा के अंदर 4 ग्रुप है। कौन कौन से, सबसे पहला साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा ये सबसे पुराने, सबसे आद्य प्रकार के टेरिडोफाइट जिनका निर्माण ब्रायोफाइटा से माना जाता है, पुराने टेरिडोफाइटा। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने के लिए SM ध्यान रखना है, S फॉर साइलोटम, M फॉर मैसिपटेरिस, दूसरा लाइकोप्सिडा, हाँ लाइकोप्सिडा। इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ऑल, सारे के सारी क्या है बेटा, सिस्टर्स है, ऑल सिस्टर्स। कैसे नहीं, हाँ बेटा एक को छोड़ के, वरना बॉन्डे मर जाओगे। O फॉर ऑफियोग्लोसम, L फॉर लाइकोपोडियम, S फॉर सिलेजिनेला, क्या हुआ, आइसोइटिस, और लास्ट में साल्विनिया। लाइकोप्सिडा के बाद में तीसरा आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिनोप्सिडा। इसका एकमात्र उदाहरण है जिसका नाम है इक्विसिटम। इसको और क्या बोला था, और टेल। इसमें बीजाणु धानियां जो है पर्ण की निचली सतह पर नहीं होती। एकमात्र ऐसा सदस्य है जिनके अंदर बीजाणु धानियां शंकु में पाई जाती है। बीजाणु धानियां शंकु, जिसको अपन कोण कहते हैं, शंकु या स्ट्रोबिलस में इस तरीके की संरचना रहती है ना, ब्लैक कलर की, और उसके नीचे पूरा सा एक लंबा डंठल रहता है तने का, इसलिए बोला जाता है कि घोड़े की पूंछ के समान। और लास्ट चौथा टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा विकसित प्रकार का टेरिडोफाइट है जिसमें टेरिस आता है, टेरिडियम आता है। टेरिडोफाइटा में किसी को कोई दिक्कत, बॉयज, टेरिडोफाइटा में कोई दिक्कत, गर्ल्स,
सर दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत आएगी। हाँ बेटा, पहले तो कह रहा हम पढ़ते हैं, फिर ही कह रहा है कि तू पढ़ नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी होता बेटा। इसको लिखो बेटा।